मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी, लड़कियों के शोषण और हथियार तस्करी के आरोपों से जुड़े मछली परिवार के अवैध ठिकानों को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। कल तक जहां पर 25 करोड़ की हवेली हमें देखने को मिलती थी, फार्म हाउस देखने को मिलता था, अब वो केवल एक मलबे के रूप में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, शारिक मछली पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। उसके अवैध संपत्ति को धराशायी कर दिया है। भोपाल में मछली परिवार पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। हालांकि ये बुलडोजर की प्रक्रिया जो है, एक्शन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोकता नगर स्थित घर पर चला है बुलडोजर। नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रही। 3 मंजिला इस कोठी को, आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 25 करोड़ इस कोठी की कीमत बताई जा रही, जो कि 1990 में बनकर तैयार हुआ था। और उसके बाद से यहां पर देखिए, इस अवैध संपत्ति में, सरकार की संपत्ति में रह रहा था ये मछली परिवार, और आज इस संपत्ति को धराशायी कर दिया गया है। करोड़ों की आलीशान कोठी जो कि 15,000 स्क्वायर फीट में बनाई गई थी। सुबह 11 बजे से यहां पे ये प्रशासन का एक्शन लगातार जारी था और शाम 4:30 बजे इस इमारत को, इस करोड़ों की आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मछली परिवार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि भोपाल के हाई प्रोफाइल ड्रग्स सिंडिकेट और कॉलेज की युवतियों के साथ शोषण का मामला है, और साथ ही हथियार की तस्करी का भी ये केस है। और इस पूरे मामले में देखिए, पुलिस प्रशासन का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। शाहवर और यासीन मछली के ठिकाने पर कार्रवाई का मामला, और उधर प्रशासन और निगम के अमले ने ठिकाने को जमींदोज कर दिया है। मछली के ठिकाने पर प्रशासन की कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है। सरकारी 15,000 स्क्वायर फीट पर बनाई गई थी 3 मंजिला हवेली। 250 से ज्यादा पुलिस बल ने कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासनिक टीम और निगम का अमला इस वक्त मौजूद रहा। करीब 5.5 घंटों तक ये कार्रवाई चली है। सुबह 11 बजे से ही ये एक्शन शुरू हुआ, और देखिए शाम करीब 5.5 घंटों तक ये एक्शन जारी रहा। प्रशासनिक टीम और निगम का अमला भी उस वक्त मौजूद रहा। 250 से ज्यादा पुलिस बल की कार्रवाई ने इस को अंजाम दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि सरकारी 15,000 स्क्वायर फीट की बनाई गई थी 3 मंजिला ये हवेली। कोकता नगर स्थित मछली परिवार के घर को यहाँ जमींदोज किया जा रहा है। देखिए, घर जो है वो पूरा जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर 5 से 6 पोकलेन मशीनों की मदद से इस पूरे जगह को, इस पूरे घर को जमींदोज किया जा रहा था, जिसको अब जमींदोज कर दिया गया है। और अब यहाँ पर आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जो घर था, करीब ये 25 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, जिसे अब यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है। घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये कार्रवाई करीब सुबह 11 बजे से चल रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है, और ऐसे में यहाँ पर ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हमारे साथ नीरज चौरसिया जी मौजूद है। सर, किस तरह से देख रहे हैं? अब ये घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है और ये कार्रवाई को अब लगभग पूरा रूप दे दिया गया है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले ही लगभग पूरा स्ट्रक्चर जमीन में आ गया है। सुबह 11 बजे से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, और कुछ विरोध भी शुरू में हुआ था, कुछ एडवोकेट्स द्वारा या इनके हितैषी लोगों के द्वारा सभी को समझा दे के रवाना किया। कार्रवाई लगातार चली। अभी लगभग 3-3.5 घंटे में ये कंप्लीट हो गया है। लगभग 250 पुलिस का बल हमने लगाया हुआ है। वैसे कोई विरोध अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यदि ऐसा होता भी है तो पर्याप्त बल है और उस पर सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, यहाँ पर मछली परिवार का ऐसा कहना था कि ये जो जमींदोज करने की कार्रवाई थी, इसके लिए कोई लीगल नोटिस उन्हें नहीं दिया गया था, लेकिन जैसा कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनके द्वारा कार्रवाई पूरी ढंग से की जा रही है और लीगली की जा रही है। नहीं, ये उनके यदि आरोप है तो एकदम गलत है। इसमें नोटिस दिए गए थे। लास्ट टाइम भी यदि इसको छोड़ दिया गया था, तो चूंकि वो नोटिस देने का 15 दिन का एक अवधि होती है, निर्देश है जिस तरह के माननीय न्यायालय की, वो अवधि नहीं होने के कारण ये बच गया था। अभी इसका टाइम भी हो गया था, नोटिस सर्व भी हो गए थे, और सारे निर्देशों के पालन के बाद, सुनवाई के बाद, सारे अवसर दिए जाने के बाद ये आदेश पारित कर फिर ये कार्रवाई की गई। देखिए, आप सुन रहे थे किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लीगली इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 6 जगहों को, यानी कि 6 ऐसी जगह थी जिन्हें पहले जमींदोज कर दिया गया था ऐसे, और उसके बाद अब ये एक ऐसा मकान बचा था जिसे नोटिस देने के बाद उतनी अवधि के लिए छोड़ दिया था, ताकि लीगली इस पर भी कार्रवाई की जा सके। और अब यहाँ पर भी आपको लीगली कार्रवाई होती हुई
वाली नजर आई। आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं घर की, अब वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और ये कार्रवाई कई घंटों तक चली। इसमें 250 से ज्यादा पुलिस बल यहाँ पर तैनात था और उसके बाद अब ये कार्रवाई को एक पूर्ण रूप जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो आज यहाँ पर सुबह 11 बजे से नगर निगम का अमला, प्रशासनिक अमला और साथ ही में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था जो यहाँ पहुंचा था और उसके बाद अब इन्होंने इस पूरे घर को जमींदोज कर दिया है और करीब 15,000 स्क्वायर फीट पर इसे बनाया गया था। 30 से ज्यादा कमरे थे, 25,000 स्क्वायर फीट पर 25 करोड़ का ये पूरा घर था जिसे अब जमींदोज किया है और अब उसे एक आखिर ऐसा रूप दिया गया। हालांकि ये कहना है प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का भी कि आगे भी अगर इस तरह के संज्ञान में कोई चीज आती है या फिर ऐसा कोई मामला जिस पर कार्रवाई की सख्त जरूरत है तो तुरंत उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, NDTV, भोपाल। 7 ठिकाने ऐसे थे जहां पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि अभी हमने पुलिस अधिकारी नीरज चौरसिया से भी बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें लगता है कि और भी कोई ऐसे ठिकाने हैं जो इनके अवैध है, इलीगल है, जिस पर कार्रवाई की सख्त ज़रूरत है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर मैडम भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर की गई है और लीगली हमने ये कार्रवाई की? क्योंकि जब हाईकोर्ट तक यासीन मछली का परिवार पहुँचा था, उनका ये कहना था कि उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है। ये प्रशासन की तरफ से सभी कागज़ों और सारे नियमों को फॉलो करते हुए ये कार्रवाई की गई है और पर्याप्त यहाँ पे पुलिस मौजूद थी ताकि कानून व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से रहे। अभी तक करीब 60 ठिकानों पर कार्रवाई कर दी गई है मैम। जी हाँ, इससे पहले पूर्व में कार्रवाई की गई थी और जो आज ये शारिक मछली का जो घर पिछली बार जो नहीं हो पाया था वो आज इसको पूरा जमींदोज किया गया। कितनी देर लगी मैम? कितना पुलिस बल यहाँ तैनात था? कितना समय लगा ये घर को जमींदोज करने में? ये कार्रवाई लगभग सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी जो अब कंप्लीट हो गई है। इसमें देहात क्षेत्र के सभी 7 थानों और उसके अलावा बाहर से भी बल लगभग 200 से ऊपर का बल यहाँ पे तैनात किया गया था और सभी अन्य विभागों के लोग, बिजली विभाग और नगर निगम प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पे मौजूद। आज घर तोड़ने आ रहे थे जब, क्या उसके पहले इन्हें सूचना दे दी गई थी कि आज इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? जैसा कि बताया, प्रशासन द्वारा जो नियम है और गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए सभी प्रकार से नोटिस और सूचना देने के उपरांत और सभी कागजों की जांच करने के उपरांत ही ये कार्रवाई की गई। बिल्कुल, तो आप मंजू चौहान जी को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर कार्रवाई को पूरी तरह से लीगल तौर पर किया गया है। एक एक चीज का नोटिस दिया गया था और नोटिस देने के बाद ही इस कार्रवाई को आज यहाँ पर अंजाम दिया गया है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई यासीन मछली और शाहवर मछली के घर की, या कह सकते हैं फार्म हाउस की, जो 7वां ठिकाना था जहाँ पर आज पुलिस प्रशासन सहित नगर निगम के अमले ने पहुंचकर इस कार्रवाई को, बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया और जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, पूरा घर जमींदोज हो चुका है। मेरे कैमरामैन अभिषेक सिंह थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक एक छत, एक एक गेट, एक एक दीवार पूरी तरह से यहाँ जमींदोज हो चुकी है। अब यहाँ पर केवल आपको मलबा नजर आएगा। कल तक जहाँ पर 25 करोड़ की हवेली हमें देखने को मिलती थी, फार्म हाउस देखने को मिलता था, अब वो केवल एक मलबे के रूप में तब्दील हो चुका है। तो ये तस्वीरें थी शाहवर मछली और यासीन मछली के घर की, जहां पर पुलिस ने प्रशासन और निगम के अमले के साथ पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, NDTV, भोपाल। अब भाई आपको सुनाते हैं 13 अगस्त को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ड्रग्स तस्करों को लेकर क्या चेतावनी दी थी। भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, जोरदार अभिनंदन करें। हमने ढूंढ करके जहां जहां से जरूरत पड़ रही है वहां हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता की जरूरत भी है, इसलिए जागरूकता के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम ठोस कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के नशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी, लड़कियों के शोषण और हथियार तस्करी के आरोपों से जुड़े मछली परिवार के अवैध ठिकानों को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। कल तक जहां पर 25 करोड़ की हवेली हमें देखने को मिलती थी, फार्म हाउस देखने को मिलता था, अब वो केवल एक मलबे के रूप में तब्दील हो चुका है।